एमका ने दिया भारत को धोखा, पाकिस्तान मार गया बाजी। रूस के चक्कर में फंसा रह गया भारत, पाकिस्तान निकल गया मीलों आगे। 2026 तक का लंबा इंतजार करना होगा भारत को, लेकिन फिर भी फिफ्थ जनरेशन लड़ाकू विमान की कोई गारंटी नहीं। आखिर क्यों भारत सरकार भारतीय वायुसेना को दे रही है धक्के पर धक्के। साल 2009 में ही शुरू हो गया था एमका पर काम, लेकिन आज तक कोई ठोस अपडेट नहीं। आज हम जानेंगे कि रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और जर्मनी के साथ साथ भारत ने अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को डेवलप करने में कहां तक मुकाम हासिल कर लिया है। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। दोस्तों, रूस के साथ दोस्ती निभाकर भारत को काफी नुकसान हो रहा है और अभी तक हमें फिफ्थ जनरेशन लड़ाकू विमान भी नहीं मिल पाया। रूस ने हमारे कई साल बर्बाद कर दिए। रूस आज भले ही भारत के साथ Su-57 मिलकर बनाने का विचार कर रहा हो, लेकिन उसने भारत को कई गंभीर चोट दिए हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। भारत का प्रमुख फिफ्थ जनरेशन लड़ाकू विमान सुखोई Su-57 है। Su-57 जिसे पहले पाक FA और T-50 के नाम से भी जाना जाता था, एक उन्नत स्टील्थ विशेषताओं, सुपर क्रूज क्षमता, उच्च गतिशीलता और उन्नत एवियोनिक्स से लेस विमान है। आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या भारत को रूस के साथ मिलकर Su-57 का निर्माण करना चाहिए या नहीं। Su-57 का विकास सुखोई द्वारा किया गया था और यह रूसी वायुसेना के लिए तैयार किया गया मुख्य फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है। यह विमान अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं और हथियार प्रणालियों से लैस है और इसे विशेष रूप से वायु और वायु से जमीन हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। Su-57 रूस की वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण आधुनिक कदम माना जा रहा है और इसे रूसी सैन्य विमानन के भविष्य के रूप में देखा जाता है। यह रूस की तकनीकी क्षमता और रक्षा उद्योग की नवीनता का प्रतीक है। वहीं चीन के पास फिफ्थ जनरेशन लड़ाकू विमानों के रूप में मुख्य रूप से चेंगडू J-20 है। J-20 एक स्टील्थ डबल इंजन फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, जिसे चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। यह विमान चीनी वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण जोड़ है और इसका उद्देश्य वायु श्रेष्ठता सुनिश्चित करना और विरोधी की एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना है। J-20 को चीन की वायुसेना की ताकत के रूप में महत्वपूर्ण उन्नति के रूप में देखा जाता है और इसे विशेष रूप से अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के उन्नत लड़ाकू विमानों के जवाब में विकसित किया गया है। J-20 को चीनी वायुसेना की ताकत और प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से भी देखा जाता है। इसके अलावा चीन अन्य फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स पर भी काम कर रहा है, लेकिन J-20 ही मुख्य रूप से सेवा में है और चर्चित है। आप सभी जानते हैं कि आजकल रूस के अलावा भारत के रक्षा रिश्ते फ्रांस के साथ काफी मजबूत हुए हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों को गणतंत्र दिवस में भी आमंत्रित किया गया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारे पास फ्रांस के साथ मिलकर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाने के विकल्प है या नहीं। वैसे फ्रांस अभी तक कोई स्वतंत्र फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट विकसित नहीं किया है। हालांकि फ्रांस एक अत्याधुनिक फाइटर जेट राफेल का उत्पादन करता है, जिसे चौथी पीढ़ी के विमानों की एक उन्नत श्रेणी के रूप में देखा जाता है। फ्रांस और जर्मनी साथ मिलकर फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCAS पर काम कर रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन फाइटर शामिल है। NGF जो कि एक फिफ्थ जनरेशन या उससे भी आगे का विमान हो सकता है, अभी विकास की प्रक्रिया में है। इसे FCAS परियोजना का हिस्सा माना जाता है, जिसका उद्देश्य वायुसेना के लिए एक पूर्ण इंटीग्रेटेड वायु युद्ध प्रणाली विकसित करना है। लेकिन यह स्पष्ट रहे कि फ्रांस का कोई फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट अभी सेवा में नहीं है। FCAS और NGF अभी विकास के चरण में हैं और इनके भविष्य में सक्रिय सेवा में आने की उम्मीद है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की नई चाल की, जो उसने चीन से फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट FC-31 J-31 खरीदने की योजना बनाकर चली है। हालांकि ज्यादातर लोग इस लड़ाकू विमान को फिफ्थ जनरेशन का नहीं मानते हैं। यह तो बिल्कुल डबल इंजन वाले स्टील्थ विमान है, जिससे पाकिस्तान की नजर भारत से आगे निकलने की है। यह लड़ाकू विमान अभी भी डेवलपमेंट फेज में है। चीन इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान खरीदने को तैयार है।
लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट है। तुर्की ने भी पाकिस्तान को पिछले साल 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का प्रस्ताव दिया था और पाकिस्तान ने इस पर भी हां कर दी है। अब इधर भारत की बात करें तो पिछले 20 सालों में स्टील्थ फाइटर जेट बनाने की कोशिश में हम थोड़े पीछे रह गए हैं और इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अब सवाल यह है कि जब पाकिस्तान तुर्की के KAAN कान फाइटर जेट्स के प्रोडक्शन में शामिल हो रहा है और चीन से FC-31 J-31 भी खरीदा है, तो भारत क्या करेगा? अगर देखा जाए तो भारत के लिए जैसे पैनिक बटन बज रहा है, लेकिन भारत के सामने बड़ा प्रश्न यह है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए वह किस दिशा में जाए। भारतीय वायुसेना के हालात पर अगर चर्चा करें तो भाई साहब लगता है समस्या थोड़ी गंभीर है। स्वदेशी लड़ाकू विमान की तैयारी में हो रही देरी और प्रोजेक्ट्स के विकास में लगातार आ रही देरी के चलते अब हमारी वायुसेना के पास पुराने लड़ाकू विमान ही बचे हैं। यह तो जैसे बचे खुचे सिपाही हो गए हैं। और यह तो सुनिए पिछले साल यूरेशियन टाइम्स में आई रिपोर्ट के मुताबिक है। अब तो वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों से ज्यादा मिसाइल इकाइयां हैं, मतलब साफ है कि लड़ाकू विमानों की संख्या में कमी आ रही है। अब बात करें 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की, तो भारत ने यह सपना करीब 15 साल पहले देखा था जब उसने रूस के साथ मिलकर FGFA विकसित करने की योजना बनाई थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में इतनी देरी हो गई कि आखिरकार 2018 में भारत को इससे हाथ खींचने पड़े। पैसों की बातचीत में दोनों देशों की सहमति नहीं बन पाई और इस ज्वाइंट डिफेंस प्रोजेक्ट का अंत हो गया। तो अब भारतीय वायुसेना के सामने बड़ा सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या हो। आखिर वायुसेना के बेड़े को अपडेट करने की दिशा में हम कब और कैसे बढ़ेंगे? भारतीय वायुसेना का नया टारगेट है खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसे एमका कहा जा रहा है। 2026 तक इसके तैयार होने की उम्मीद है, पर फंडिंग और कैबिनेट कमेटी की मंजूरी बड़ा सवाल है। 2005 में अमेरिका ने अपना F-22 लॉन्च किया था, उस हिसाब से हम थोड़े पीछे हैं। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान भले ही आर्थिक तंगी में फंसा हो, लेकिन ताकत के मामले में वो किसी से पीछे नहीं रहता। अब देखो, पाकिस्तान के पास तुर्की के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल होने का मौका है। हालांकि इसमें उसके शामिल हो पाने पर अभी सवाल बना हुआ है। तुर्की ने तो संकेत दे दिया है कि वो पाकिस्तान को अपने कान लड़ाकू जेट कार्यक्रम में शामिल करने की बातचीत शुरू करने वाला है। यह बात तुर्की के उप रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान में ही जाकर कही है। और सुनो, तुर्की ने यह ऐलान अजरबैजान के कान प्रोजेक्ट में शामिल होने के बाद किया है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच तो पहले से ही गहरे संबंध है। कान फाइटर जेट की खास बात यह है कि इसका विकास भारत के एमका परियोजना के साथ ही शुरू हुआ था और अब तो तुर्की ने इस साल दिसंबर में कान के ट्रायल की भी घोषणा कर दी है। इस बीच भारत अभी भी एमका प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो देखा आपने, पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है और ताकत में भारत से आगे निकलने की चाहत रखता है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या भारत को अब रूस से ज्यादा अन्य देशों के साथ हथियार डील करनी चाहिए या नहीं। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।